अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि एम्ब्रॉयडर्ड सूट की कटिंग, ग्राफिंग, स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरे पास एक सूट है और ये इसके फ्रंट बैक और शलवार का और आस्तीन का कपड़ा है और किस तरीके से इसकी ग्राफिंग कटिंग करेंगे ये मैं आपको मुकम्मल वीडियो में दिखाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें। तो चले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े के बैक साइड को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो फ्लावर है या प्रिंट हो, मेरा सूट एम्ब्रॉयडर्ड है तो एम्ब्रॉयडर्ड वाले फ्लावर को इक्वल रखेंगे और कपड़े की ऊंच नीच निकालेंगे। जितना झोल होल आ रहा है सबको हटा देंगे और इसके बाद स्केल रखेंगे और इसकी ऊंच नीच जो आ रही है लेंथ में उसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और इसके बाद फ्रंट साइड का कपड़ा लेंगे और उसके सेंटर पर उसको हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले गले के सेंटर का निशान लगाएंगे। दोनों साइड का गले की जो चौड़ाई है उसको इक्वल रख लेंगे एम्ब्रॉयडरी को और उसके बाद फिर गले के सेंटर के साथ होते हुए दामन तक ले जाके कपड़े को सेट करेंगे। जितनी ऊंच नीच है वो सारी निकाल लेंगे और पिनअप कर लेंगे साथ साथ। पिनअप करने का ये फ़ायदा है कि आपके कपड़े में झोल नहीं आएगा और इधर उधर सरकेगा नहीं। तो एम्ब्रॉयडरी के बाद ये होता है जब कपड़ा शिलिंग किया जाता है तो उसमें खिंचाव आ जाता है एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से पे और बाकी कपड़े में झोल और चुन्नटें होती हैं। तो इसको बहुत ही आराम से सेट करना है और सारी झोल और चुन्नटें निकाल लेनी है। दामन तक सेंटर का फोल्ड देना है और इस तरीके से सारी चुन्नटें आपने भी सेट करनी है और साथ साथ पिनअप करते जाएं। सेंटर के पास से पिने लगाते जाओ और दामन तक पूरा कपड़ा पिनअप कर लें और इसके बाद जो अगले हिस्से पे आपको झोल या चुन्नट नज़र आए तो पहले बैक साइड के कपड़े की झोल निकाल लें और उसके बाद फिर इसके फ्रंट साइड की झोल और चुन्नट को सेट करना है। कोई भी डबोटा अंदर ना रह जाए, इसकी वजह से कटिंग बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये पूरा कपड़ा हमारा सेट हो चुका है और इससे सारी झोल और चुन्नट जितनी भी थी वो सब निकालने के बाद इसको पिनअप कर लेना है और ये कपड़ा हमारा सेट हो चुका है और इस पर मैंने कुल लंबाई का निशान लगाना है 39 इंच पर। सिलाई के लिए मैं इजाफी कपड़ा रखूँगी और जो निशान लगाया था लेंथ का उस पर स्ट्रेट लाइन खींचकर एक्स्ट्रा की हम कटिंग करेंगे और अब कंधे का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पे हमारे कंधे की चौड़ाई है और 7 इंच पे मैं कंधे की लंबाई रख रही हूँ। आधा इंच मैंने बढ़ाया है अरमोल की वजह से। बॉडी लंबाई का निशान मैंने 14 इंच पे लगाया है और चाक का निशान मैंने 18 इंच पर लगाया है। और अब कंधे की लंबाई चौड़ाई का जो निशान लगाया था उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और चेस्ट का निशान 9 इंच पर लगाएंगे। सिलाई के लिए इजाफी कपड़ा रखेंगे 1.5 इंच का। अब जो आधे का निशान लगाया था उससे चेस्ट की लाइन तक गोलाई देनी है। बैक फ्रंट दोनों के अलग अलग ग्राफ बनते हैं। इसी तरीके से आपने भी फ्रंट बैक का ग्राफ बनाना है अरमोल का और कमर का निशान लगाना है 7.5 इंच पे। और अब चेस्ट की लाइन को कमर की लाइन से जोड़ लेंगे। अंदरूनी लाइन हमारी सिलाई की है, बैरूनी हमारी कटिंग की है और ये हिप लाइन का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। 1 इंच हम सिलाई का इजाफी रखेंगे। अब इस लाइन को भी आपस में जोड़ लेंगे और अब दामन का निशान लगाएंगे। दामन हमारा है 20 इंच का, तो अगर हम हाफ करते हैं इसको तो हमारा 10 इंच पर आता है। 10 इंच का निशान लगाने के बाद सिलाई का रखेंगे इजाफी और इसके साथ हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग लाइन को भी निशान लगा लेते हैं। ये ग्राफिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अब हम इस पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं और मुकम्मल कटिंग होने के बाद फिर हम फ्रंट और बैक को अलग करके शेप देंगे। तो पहले हम अपनी कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। और अब ये पिने हटाएंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। बैक साइड का कपड़ा हटा देंगे ताकि कट ना हो जाए और फ्रंट हिस्से के हमने बनाए हुए ग्राफ पे कटिंग कर ली है। और अब बैक साइड के लिए मार्किंग करेंगे। चाक और हिप और कमर का निशान लगाएंगे
जो पहले लगाया था उसी पर हमने बैक साइड की भी मार्किंग कर लेनी है और शेप पट्टी रख के इसकी भी लाइन खींच लेनी है ताकि सिलाई के दौरान फिर आसानी रहे और दोबारा नाप लेना ना पड़े। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है बैक साइड की। और इसके जो पॉइंट है कमर, चेस्ट और हिप का, इस पर इस तरह के कट के निशान लगाएंगे ताकि सिलाई के दौरान फिर आसानी रहे कि कहाँ पे हमने कमर और चाक की सिलाई रोकनी है। और ये हमारे आस्तीन का कपड़ा है, इसको इसी तरीके से फोल्ड करने हैं आपने, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो 4 फोल्ड करने के बाद इसमें हम कुल लंबाई का निशान लगाएंगे आस्तीन का। और आस्तीन मुझे चाहिए 20.5 इंच की, तो आधे इंच की इसमें हम इजाफे रखेंगे सिलाई के लिए शोल्डर में, और आधा इंच हम आगे आस्तीन में। ये एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेंगे और कपड़े की ऊंच नीच जो एक्स्ट्रा में आ रही है उसको भी कट कर लेंगे और इक्वल कर लेंगे कपड़े को। और अब जो रफ कपड़ा बचा है इसमें से आस्तीन से और कमीज से, उसको हम इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। ये आस्तीन का बचा हुआ कपड़ा है और ये वाला हिस्सा कमीज के साइड से निकला था, इसको भी 2 फोल्ड करेंगे और आगे आस्तीन के साथ ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम अपनी आस्तीन मुकम्मल कर ले। इसके लिए हमने अरमोल का नाप लेना है कि अरमोल कितना है और उसी हिसाब से फिर हमने आस्तीन की गोलाई देनी है। तो ये हमारे अरमोल की गोलाई आ रही है तकरीबन 9.5 इंच की। ये आस्तीन के जितना हमें राउंड लेना है उसके निशान लगा लेना है और उसके हाफ पर एक निशान लगाएंगे और फिर हाफ तक गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे अरमोल का नाप हो चुका है और अब हमने आगे पोंची का निशान लगाना है। जितनी आपको आस्तीन आगे से रखनी है उसका निशान लगा लें। एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई के लिए रख के और स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। और ये हमारी आस्तीन की ग्राफिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसी पे हम अब कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देना है और ये पीसेस जो है इसको इसके साथ सिलाई करेंगे। और ये हमारे पास जिस तरह के मॉडल ने ये सूट वेयर किया है और इसी तरीके से हमने सीना है। ये बूट नेक गला है इसमें और इसी हिसाब से मैंने इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी उसी हिसाब से मैंने इसके गले की ग्राफिंग और कटिंग की है और फिर फ्यूजिंग पे चिपका दिया है कपड़े पे। और अब जो आधे इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करते हैं उसी तरीके से इस पे 1 बूट की सिलाई लगानी है। अगर किसी को गलों की ग्राफिंग कटिंग का तरीका नहीं आता तो मेरी वीडियो चैनल पे मौजूद है, वो देख सकती हैं, उसमें बहुत डिटेल मैंने समझा दिया है। और अब सेंटर का निशान लगाएंगे फ्रंट बैक पर ताकि गला सेंटर पर तैयार हो। और अब इसको गले पे रखेंगे इस तरीके से और सबसे पहले ऊपर एक कच्चा टांका लगाएंगे और फिर सेंटर पे एक कच्चा टांका लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और गला बिल्कुल सेंटर पे तैयार हो। और अब इसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी के साइड से सिलाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ से एम्ब्रॉयडरी हुई है उसी के साइड से चलना है और आहिस्ते से अपनी गोलाई मुकम्मल करके सिलाई एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देना है आधे इंच आगे से और इस पर कट के निशान लगाने हैं ताकि कपड़े को फोल्ड करते हुए आसानी हो। और ये हमारे कट के निशानात लग चुके हैं क्योंकि कट लगाने के बाद गला बहुत आराम से अंदर को फोल्ड हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो कपड़ा बहुत आराम से बैठ जाता है। अगर लाइट है तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वक्त की सहूलत मौजूद ना हो तो इसी तरीके से आपने गले को कट लगा कर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसको अच्छी तरह बिठा देना है। सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड का गला भी कच्चा किया और उस पर सिलाई लगाई और आधे इंच पे हमने एक्स्ट्रा की कटिंग कर देनी है और इस पर भी सेम उसी तरीके से कट के निशान लगाने हैं ताकि गला अंदर मोड़ने में आसानी रहे। और अब हम शोल्डर जोड़ेंगे इसको, उससे पहले हम बैक हिस्से के गले को भी अच्छी तरह बिठा देंगे। और ये हमने शोल्डर जोड़ना है। इस शोल्डर में मैंने 2 तरीके समझाए हैं आपको कि पहले बैक साइड का हिस्सा लेना है और फ्रंट का, और इसके सेंटर पर ये पट्टी जो हमने लगाई है बैक के लिए इसके दरमियान में गले को सेट करना है और सिलाई लगानी है। अव्वल आखिर में सिलाई को रिपीट करेंगे ताकि सिलाई हमारी पक्की लगे। गौर से देखिएगा, इस सूट में मैंने 2 तरीके समझाए हैं शोल्डर जोड़ने के। ये तरीका टेलर जोड़ते हैं, इस तरीके से बहुत फिनिशिंग आती है।
और इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। और एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। अक्सर जो ब्रांडेड सूट होते हैं उसमें सिलाई जो होती है इसी तरीके से लगाई जाती है। तो ये एक तरीका ये भी है और एक तरीका वो भी, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। इस एक ही कमीज पे दो तरह के शोल्डर जोड़ने के तरीके हैं, दोनों में फिनिशिंग बहुत आती है। एक्स्ट्रा का कपड़ा धागा कट करेंगे और अंदर कपड़े को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमारी ये शोल्डर की लुक आएगी। तो ये दोनों तरीके मैंने समझाया, जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से अपने शोल्डर सी सकते हैं। दो मुख्तलिफ तरीके हैं, फिनिशिंग दोनों की एक ही जैसे है। और अब जो आस्तीन के जोड़ते हैं इसको सिलाई करेंगे आस्तीन के साथ। पहले एक जोड़ सिएंगे और सेम इसी तरीके से हमने अपने बाकी आस्तीन के जोड़ भी सिलाई कर लेने हैं। और अब ये हमने आस्तीन मुकम्मल हो चुके हैं और ये कमीज के साइड की सिलाई लगाएंगे चेस्ट से हिप तक की। ये दोनों साइड की सिलाइयाँ मुकम्मल कर लेने के बाद हमने फिर आस्तीन तैयार करने हैं। आस्तीन के पोंची पे हमने गोल्डन कलर की ये लेस लगानी है। इसको मैं गुम सिलाई के साथ लगाने का तरीका आपको सिखाऊंगी कि एप्लिक भी अंदर अलग से ना डालनी पड़े और गुम सिलाई के साथ हो जाए। तो पहले मैंने लेस की पे सिलाई लगाई है, उसके बाद कपड़े को इसी तरीके से आपने भी फोल्ड करना है और जो पहली वाली सिलाई लगी थी उसके साथ साथ आपने दूसरी सिलाई लगानी है कि पहली वाली सिलाई अंदर कवर हो जाए। और ये सिलाई मुकम्मल कर लेने के बाद फिर आपने कपड़े को थोड़ा इस तरह सेट कर लेना है। अगर इस्त्री है तो आप इस्त्री से भी बिठा सकते हैं, लेकिन अगर सहूलत ना हो उस वक्त लाइट की तो आप इस तरीके से भी आप कपड़े को बिल्कुल आराम से सेट कर सकते हैं। और अब अंदर को फोल्ड करना है और एप्लिक जैसे हम सिलाई करते हैं सेम उसी तरीके से आपने अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। तो ये देखें कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस गुम सिलाई के साथ लग के तैयार हो चुकी है। और आस्तीन को इस तरीके से आप भी फोल्ड करें कि एक साइड से मोड़ा, दूसरे साइड से मोड़ा, तिकोन शेप दी और अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाई और एंड तक आस्तीन को इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से ये आसानी रहती है कि आस्तीन में आगे की तरफ कपड़ा नहीं निकलता और आस्तीन की पोंछे बहुत फिनिशिंग से तैयार हो जाती है। ये सिलाई हमारी आस्तीन की मुकम्मल हो चुकी है और अब इसको हम सीधा करेंगे आस्तीन को और कमीज़ को हम उल्टा रखेंगे और आस्तीन को कमीज़ के अंदर इस तरीके से सेट कर लेंगे और फिर अब अपनी सिलाई मुकम्मल करेंगे। इस तरह हमारी आस्तीन गोलाई में लग के तैयार हो जाएगी। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहीं पर हमने आस्तीन की जो फिटिंग की सिलाई लगाई थी, दोनों सिलाई को इक्वल रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी आस्तीन के मुख्तलिफ तरीके सिखाए हैं लगाने के, तो आप चैनल का विज़िट करें और वो तरीके भी सीख सकते हैं। अगर किसी को इस तरीके से दुश्वारी पेश आ रही है तो वो तरीका भी राउंड आस्तीन लगाने का है, लेकिन उसका तरीका बहुत ही ईजी है और बहुत आसानी से राउंड आस्तीन उसमें लग जाते हैं। इसी तरह गोलाई से हमने मुकम्मल आस्तीन की सिलाई लगानी है और एंड पर आके कपड़े को यूं तिकोन मोड़ेंगे जो चेस्ट के लिए इजाफी कपड़ा रखा होता है और आस्तीन में भी जो इजाफी कपड़ा है उसको भी अंदर की तरफ तिकोन मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। और ये गोलाई में हमारी आस्तीन लग के तैयार हो चुकी है। ये फाइनल लुक आ रही है हमारी आस्तीन की, बहुत ही फिनिशिंग से राउंड आस्तीन हमारा लग चुका है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे आस्तीन को भी सिलाई करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी तिकोन मोड़ना है अंदर की तरफ और फिर जितनी पौंची रखनी है उसके निशान लगाना है और एंड तक सिलाई लेकर जानी है। इस तरीके से आस्तीन में बहुत फिनिशिंग आती है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो बाहर को नहीं निकलता। और सेम इसी तरीके से जो इस तरह हमने दूसरी आस्तीन लगाई थी उसी तरीके से हमने ये वाली आस्तीन भी अरमोल के साथ सिलाई कर लेना है।
गोलाई में जब आस्तीन लगाई जाती है तो इसमें खिंचाव नहीं आता और झोल नहीं पड़ता और कमीज़ की फिनिशिंग भी बहुत आती है। टेलर इसी तरीके से अपनी आस्तीन लगाते हैं और अमूमन घरों में तो बस साइड सिलाई लगा के सिलाई मुकम्मल की जाती है, लेकिन गोलाई के साथ जब आस्तीन लगाई जाए तो उसमें बहुत फिनिशिंग भी होती है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर भी आकर आपने कपड़े के एक्स्ट्रा कपड़े को तिकोन मोड़ना है अंदर की तरफ और अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। चाक पर हमने लेस लगानी है, गुम सिलाई के साथ लगेगी ये लेस। तो जो हमारे हिप का निशान था वहीं से हमने अपनी लेस रखी है और एंड तक लेके जानी है, दामन तक। बहुत ही बारीकी वाली लेस है ये, गोटा लेस कहलाती है ये। और ये एंड तक हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। सेम इसी तरीके से चारों साइड पर लगानी है, चाकों पर 4 चाक हैं और चारों पर सेम इसी तरीके से ये हमारी लेस लगेगी। इस तरीके से अगर हम गुम सिलाई से लेस लगाएंगे तो ये होता है कि वक्त भी कम वक्त में आप लेस लगा लेते हैं। और अगर एप्लिक मोड़ने का अलग एक्स्ट्रा कपड़ा इस्तेमाल ना करना चाहे तो डायरेक्ट भी इसी तरीके से आप गुम सिलाई के साथ लेस तैयार कर सकते हैं। ये चाक के पास आके यहाँ तक सिलाई मुकम्मल कर लेनी है और इसके बाद अब ये रही हमारी लेस लग चुकी है और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ हमने फोल्ड करना है। सारी लेस वगैरह को इसके बीच में दबा लेना है जो एक्स्ट्रा का है और इसी तरीके से इस पर भी सिलाई लगेगी जिस तरह की हमने आस्तीन पे लगाई थी। जो पहली वाली सिलाई है उसके साथ साथ सिलाई लगेगी और इस तरह लेस को अंदर दबाएंगे और एक्स्ट्रा का कपड़ा जो हमने इजाफी रखा था एप्लिक के लिए उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। पूरी सिलाई दामन तक लेके जाएंगे और अंदर की तरफ सिलाई लगेगी। जो पहली वाली सिलाई थी वो बाहर को आ जाएगी ताकि अंदर सिलाई में ना दिखे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अब जो ये एप्लिक का इजाफी कपड़ा था इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड देंगे। इस तरह ये होता है कि हमें अलग से एप्लिक डालनी नहीं पड़ती है और उसी कपड़े से हम एप्लिक भी मोड़ लेते हैं और गुम सिलाई के साथ लेस भी लगा लेते हैं। तो ये जो हमने गुम सिलाई के साथ ये लेस लगाई थी और अब इसको इस्त्री से अच्छी तरह प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और इसके ऊपर भी इस्त्री लगा लेंगे। काम में फिनिशिंग सिलाई की जितनी भी होती है वो बार बार इस्त्री का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है क्योंकि इस्त्री से ही काम में फिनिशिंग आ रही होती है और आसानी भी रहती है फोल्डिंग में। ये अंदर की तरफ मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। आप भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करें, अंदर की तरफ भी इस्त्री लगाएं और अब जितनी फोल्डिंग आपने देनी है उतने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके ऊपर भी एक सिलाई इस्त्री लगा लेनी है। ये बैक साइड का हिस्सा है, इस पर भी इसी तरीके से जब गुम सिलाई के साथ लेस लग जाए तो इजाफी जो कपड़ा है पहले उसको प्रेस करें, फिर अंदर की तरफ मोड़े और ऊपर वाले हिस्से को भी फोल्ड करें ताकि इसमें कोई जोल और सिलवट ना पड़े और सिलाई के दौरान फिर आसानी रहे। चारों साइड को सेम इसी तरीके से हमने इस्त्री करना है और अंदर की तरफ फोल्ड दे देना है। मैंने कोई भी हिस्सा मिस नहीं किया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया ताकि अच्छी तरह समझ में आए
इससे ये है कि वीडियो थोड़ी लेंथी तो हो गई है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत आराम से वो अपना गुम सिलाई वाला सूट स्टिच कर सकेंगे। क्योंकि कोई भी हिस्सा अगर मिस हो जाता है तो उस तरीके से फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि जो एक्सपर्ट है और वो एक आध चीज़ देख के सीखना चाहे वो तो आराम से कवर कर लेते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जो बेसिक से सीखने वाले हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा तरीका सिखा रही होती हूँ ताकि उनको आसानी रहे। और इसी वीडियोस के शॉर्ट क्लिप्स भी मैं बना के इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड करूँगी कि जिनके पास वक्त की कमी हो और उनको सिलाई आती है लेकिन वो थोड़ी बहुत फिनिशिंग सीखना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी और वो भी अपलोड कर लूँगी ताकि जिनके पास टाइम ना हो ताकि उनके लिए भी देखने में आसानी और सहूलत रहे। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने ये स्टेप बाय स्टेप की पूरी वीडियो तैयार की है। गुम सिलाई के साथ लेस लगाना भी सिखाया है और ये देखें कि ये हमारी चारों चाक पर बहुत ही आराम से एप्लिक बैठ चुका है। और अब फाइनल सिलाई लगाएंगे जैसे कि हम एप्लिक पे लगाते हैं। जिस तरह डोरी पाइपिंग तैयार की जाती है या एप्लिक मोड़ी जाती है उसी तरीके से इस पे भी फाइनली सिलाई लगेंगी। चारों साइड पर सेम इसी तरीके से हमने पूरी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। तो कोई भी हिस्सा मिस किए बगैर आप पूरी वीडियो वॉच कीजिए और इसी तरीके से आप भी अपनी शर्ट तैयार करें। बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होती है और बहुत ही आसानी के साथ कपड़े के सेट करने से लेके मुकम्मल कटिंग, ग्राफिंग और सिलाई तक पूरी डिटेल इसमें मौजूद है। आराम से आप इसे देख के अपनी शर्ट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की वजह से कपड़े में खिंचाव आ रहा होता है और बाकी कपड़ा फिर झोल पे होता है, इस वजह से इसको थोड़ा कवर करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इससे कर लेते हैं तो आराम से इसकी फोल्डिंग हो जाती है। आपने भी इसी तरीके से फोल्डिंग करनी है और सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। चाक तैयार हो चुके हैं और अब दामन के लिए हमने अलग से एप्लिक लगानी होगी। तो ये मैंने एप्लिक के लिए 2 इंच का कपड़ा कटिंग किया हुआ है और इस पर स्टार्ट से भी रिपीट सिलाई लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख के अंदर की तरफ फोल्ड किया है और एंड तक अपनी सिलाई लेके जानी है। एंड वाले हिस्से में भी कपड़े को थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस पर रिपीट सिलाई लगाएंगे एंड में। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से बैक साइड के दामन को भी तैयार करना है और अलग से एप्लिक डाल कर उस पर भी इसी तरीके से सिलाई करेंगे। अब जो अलग से एप्लिक लगाई थी उस कपड़े को इस रीत से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसको फोल्ड देकर सिलाई मुकम्मल करेंगे। जितना हमने चाक पे मोड़ा था इतना ही हमने दामन पर भी मोड़ना है। और ये दामन की सिलाई भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। फ्रंट बैक दोनों साइड के दामन इसी तरीके से फोल्ड करने हैं। ये एक हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है और तकरीबन ये तैयार हो चुका है। हमारा दामन तैयार होने को है और इसी तरीके से आप भी सिलाई करके अपना सूट स्टिच कर सकते हैं। एंड में भी ये सिलाई अब हम रिपीट करेंगे ताकि सिलाई पक्की हो। और उसके कॉर्नर पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है, इसको हाथ से तुरपाई करेंगे ताकि फिनिशिंग आए। और ये एक बूट नेक का गला था और इसके बैक साइड फ्रंट साइड की तुरपाई भी करनी है और कॉर्नर पे जो हमने थोड़े से हिस्सा छोड़ा था उस पर भी फोल्डिंग करके और तुरपाई से मुकम्मल करेंगे। तो ये मेरे सूट की फाइनल लुक है। बहुत ही फिनिशिंग से इसकी मुकम्मल सिलाई हो चुकी है। ये इसके साथ एक ट्राउज़र था एम्ब्रॉयडर्ड, इसकी वीडियो भी मैंने तैयार कर दी है, ग्राफिंग कटिंग की और स्टिचिंग की। तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको सीखना है तो चैनल का विजिट करें। वीडियो इसकी तैयार मौजूद है, आप वहाँ देख सकती हैं। और ये हमारी शर्ट तैयार हो चुकी है। आस्तीन पर हमने गुम सिलाई के साथ लेस लगाया है। बूट ने गला तैयार किया है। दोनों आस्तीनों पे बहुत ही फिनिशिंग से हमारी लेस लगी है और तिकोन मोड़कर इसकी आस्तीन की सिलाई मैंने लगाई है, तो कोई एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर नहीं आ रहा है।
और गले पे बूट नेक तैयार हुआ है और इसे तुरपाई करके तैयार कर लिया है। और ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही फिनिशिंग से इसकी तुरपाई भी हो चुकी है और चाक पर हमने गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है। दामन पर हमने खाली एप्लिक मोड़ी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। तो इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।